हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का चैप्टर 11th होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 11th में है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो आज चर्चा करेंगे अल्कोहल पर। किस पर चर्चा करेंगे? अल्कोहल पर। ये हेडिंग आपको लिखना है। आज हम लोग अल्कोहल पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, चैप्टर का नाम ये है। इससे लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम। हम लोग आज बात करेंगे अल्कोहल पर। अल्कोहल अब इसमें देखिए, अल्कोहल का मतलब है OH रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? OH। क्या रहना चाहिए? OH। अल्कोहल का मतलब है क्या रहना चाहिए? OH रहना चाहिए। अल्कोहल का पहचान है जहाँ OH लगा लेगा। लेकिन ये भी है, ओपन चेन से OH लग गया तो इसको बोलेंगे अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे? अल्कोहल। लेकिन यही आपका बेंजीन रिंग से लग गया, किससे OH लगा है? बेंजीन रिंग से, तो इसको बोलेंगे फिनॉल। इसको क्या कहेंगे? फिनॉल। इसको क्या? बेंजीन रिंग से लग गया तो फिनॉल। या इसको ये भी लिख सकते हैं C6H5OH। ये भी किसका है? फिनॉल का है। ये भी किसका है? फिनॉल का है। अब यहाँ देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल का यदि बात करें, किसके एग्जाम्पल का बात करेंगे? इसके एग्जाम्पल का बात करेंगे। तो जैसे इसमें CH3OH तो मिथाइल अल्कोहल। CH3 CH2OH तो इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। सब में देखिए OH लग रहा है ना। CH3 CH2 CH2OH तो इसका नाम हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपाइल अल्कोहल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपाइल अल्कोहल। 1 कार्बन, यहाँ देखिए OH लगा है तो अल्कोहल लिखे। यहाँ भी OH लगा है तो अल्कोहल। यहाँ भी सभी जगह OH लगा है तो क्या लिखेंगे? अल्कोहल। यही पहचान है, इम्पोर्टेंट है अल्कोहल का। ओपन चेन में लगा है तो इसे नाम लिखने के लिए ये टॉपिक ही है। तो फिर भी यहाँ से आप कहेंगे OH लगा है तो अल्कोहल है। R सिंगल में O तो ये अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। यहाँ OH लगा तो अल्कोहल। लेकिन बेंजीन रिंग से OH लग गया तो इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको क्या कहते हैं? फिनॉल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल के बारे में पहले बंटवारा करते हैं। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल का बंटवारा यदि करते हैं तो अल्कोहल को 2 पार्ट में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल
अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल को यहाँ दो पार्ट में बांटे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल का यदि बात किया जाए तो ये हो जाएगा CH3OH। मोनो मीन्स होता है एक, मोनो का अर्थ क्या होता है? एक, मोनो का अर्थ होता है एक। तो यहाँ देखिए कितना OH है, एक OH है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पहला एग्जाम्पल। दूसरा ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, इसमें भी एक OH है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये है मिथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें CH3OH एक लगा है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी दो प्रकार का होता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। डायहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ डाई का अर्थ होता है दो, डाई का मीनिंग क्या होता है? दो। यहाँ ट्राई का होता है मीनिंग तीन, ट्राई का मीनिंग क्या होता है? तीन। जहाँ दो OH लगा रहेगा उसको बोलेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल। जब दो OH लगा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? डायहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल में है CH2OH, CH2OH, ये एग्जाम्पल है डायहाइड्रिक का। ये एग्जाम्पल किसका है? डायहाइड्रिक का। मोनोहाइड्रिक में एक OH, डायहाइड्रिक में कितना OH लग गया? दो OH। डायहाइड्रिक में कितना OH लग गया? दो OH लगा हुआ है। इसका नाम ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल बोलेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल। डायहाइड्रिक अल्कोहल को इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, डायहाइड्रिक अल्कोहल को इथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे। या 1CH2, यहाँ भी CH2 होगा। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक में OH कैठो था? दो ठो। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मीनिंग हुआ OH कितना होना चाहिए? तीन। OH कितना रहेगा? तीन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH2OH, CHOH, CH2OH। यहाँ कितना OH लगा हुआ है? एक, दो, तीन। तीन OH लगा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। ये भिविया है, ये पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में पूछा है इसको। ग्लिसरॉल होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लाइकोल, ग्लाइकोल है डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल ग्लाइकोल होता है। और ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है। इसमें पूछा था ग्लिसरॉल होता है डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो याद रखेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल को ग्लिसरॉल कहते हैं। डायहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। डायहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। ये बंटवारा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल CH3OH, OH एक है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को दो पार्ट कर दिए, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल में OH कितना है? दो है, दो OH है तो डायहाइड्रिक अल्कोहल इथिलीन ग्लाइकोल नाम है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल OH कितना लगा हुआ है? तीन। CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। ग्लिसरॉल नाम है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को ही ग्लिसरॉल कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को ही ग्लिसरॉल बोला जाता है। इसको याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाना। इसमें हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर का बात करें। किसका बात करें? IUPAC नोमेनक्लेचर का बात करते हैं। इसका ये याद रखना, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते समय एल्केन, एल्केन से ए को हटाएंगे। अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर का यदि बात करें तो अल्कोहल में हम लोग बेसिक बात करते हैं। किसका बात करेंगे? कुछ बेसिक बात का। पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्कोहल होता है फंक्शनल ग्रुप का यदि बात करें, फंक्शनल ग्रुप का यदि बात करें OH होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। सफिक्स का यदि बात करेंगे तो OL लगता है। क्या लगता है? OL। प्रीफिक्स हाइड्रोक्सिल। ये बेसिक बात सब याद रखना था। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे हो जाएगा। R है एल्काइल ग्रुप, OH जनरल रिप्रेजेंटेशन, इस पे लॉन पेयर 2 होता है। जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH होता है जनरल फार्मूला, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+, ये H को यहाँ देते हैं, +2 खलिया O जनरल फार्मूला। बहुत भिविया है, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। इतना लिखना है। फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक OH होता है अल्कोहल के लिए, सफिक्स OL लगाते हैं, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सिल, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दर्शाते हैं। जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत भिविया है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। IUPAC नाम का बात करते हैं। IUPAC नेम का यदि बात किया जाए तो इसमें एल्केन से E हटेगा और OL सटेगा, तो क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। क्या बन जाएगा? एल्केनॉल। एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे CH3OH है, इसका नाम लिखेंगे तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मीथेन। मीथेन का E हटाएंगे और OL जोड़ दिए, मिथेनॉल। क्या हो गया? मिथेनॉल। दूसरा CH3CH2OH है, तो 2 कार्बन है, पहला दूसरा, जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा था वहीं से गिनेंगे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, यहाँ से गिनेंगे 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथेन। 2 कार्बन के लिए इथेन, E हटाएंगे और OL लगा दें, तो क्या हो गया? इथेनॉल। 3 कार्बन यदि रहेगा, CH3CH2CH2OH रहेगा, तो यहाँ से गिनेंगे, इस जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा था वहाँ से नंबरिंग करते, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। क्या लिखते हैं?
प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटाएंगे, ओ एल लगा देंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। 4 कार्बन में देखिए CH3 CH2 या एन प्रोपेन भी इसको कहते हैं, प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल। स्टेट चेन रहता है तो एन लगाते हैं। CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH। अब देखिए कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, 3 कार्बन का कार्बन चेन है। अब 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटा दिया, अब OH किस कार्बन पर लगा है? कितना नंबर पर? 2 नंबर पर, तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। सर्वप्रथम लॉन्गेस्ट कार्बन का कार्बन चेन सिलेक्शन करते थे, 1 2 3 कार्बन का कार्बन चेन हो गया। और देखिए अब 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख दिए, ई को हटाना है तो ई को हटा दिए। अब OH किस नंबर पर जुटा हुआ है? 2 नंबर पर, तो क्या लिखें? 2 ऑल, डैश देना है, 2 देना है, ऑल। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? OL। अल्कोहल के सफिक्स क्या लगाते हैं? OL, इंपोर्टेंट है। एक और देखिए 5 में CH3 CH2 CH2 OH। तो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ से जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा वहाँ से गिन 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। तो ई हटाएंगे और OH के लिए सफिक्स OL लगाएंगे, तो क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कॉमन नाम का बात करते हैं। किसका बात करेंगे? कॉमन नाम का। सामान्य नाम भी कहते हैं कॉमन नाम को, सामान्य नाम, कॉमन नाम या सामान्य नाम। अब यहां से देखिए इसका होता है कॉमन नेम का, यदि बात करते हैं एल्काइल अल्कोहल। क्या होता है? एल्काइल अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल पहला, यही फॉर्मेट याद रखिए, एल्काइल अल्कोहल कॉमन नाम होता है। इसमें पहला एग्जाम्पल है CH3OH। तो एक कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे? मिथाइल, OH लगा है इसके लिए एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। दूसरा है लिखना है एग्जाम्पल CH3CH2OH। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथाइल, OH के लिए अल्कोहल, CH3CH2CH2OH। स्टेट चेन है तो N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। यहाँ से गिन देंगे 1 2 3 कार्बन का कार्बन N प्रोपाइल, OH लगा है तो अल्कोहल, OH लगा है तो अल्कोहल, OH लगा है तो क्या लिखेंगे? अल्कोहल। CH3 CH2 ऐसे CH3OH 1 2 3 कार्बन है, तो इसको हटाइए 4 कार्बन का बना देते हैं। CH3 CH2 CH2CHOH। तो
1 2 3 4 गिनती करते हैं जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो इसका हो जाएगा n स्टेट चेन है तो क्या है n ब्यूटाइल अल्कोहल, n ब्यूटाइल अल्कोहल। N4 होता है नॉर्मल, N4 क्या होता है नॉर्मल, N4 क्या होता है नॉर्मल, N4 क्या होता है नॉर्मल। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब एनसीईआरटी बुक का भी लिखते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें लिखे, यहाँ देखिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3, 3 कार्बन का कार्बन चेन है और दूसरा नंबर पर OH लगा हुआ है। 1 2 3 अंतिम कार्बन, या अंतिम से गिनिए तो फिर 1 2 दूसरा नंबर पर OH, अंतिम से देखिए कितना नंबर पर OH लगा है दूसरा नंबर पर, तो बोलेंगे आइसो, क्या बोलेंगे आइसो, प्रीफिक्स आइसो लगेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन का कार्बन चेन है, अंतिम से दूसरा नंबर पर OH 1 2 3, 3 कार्बन, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ से फिर गिनते उल्टा 1 2, ये दूसरा कार्बन, उल्टा इधर से गिनते, पहले लेफ्ट टू राइट गिनते हैं 1 2 3, तीसरा कार्बन है और इधर से फिर बैक आते उल्टा गिनते हैं, तो 1 2 अंतिम से दूसरा कार्बन OH लगा है तो आइसो लिखते हैं, क्या लिखते हैं आइसो। 3 कार्बन है क्या लिखेंगे प्रोपाइल, OH लगा है तो अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको याद रखेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एक बार फिर से, कार्बन चेन कितना कार्बन का 1 2 3, 3 कार्बन का कार्बन चेन 1 2 3, अंतिम कार्बन ये है तीसरा, अंतिम से फिर बैक आए 1 2 दूसरा नंबर कार्बन पर OH लगा है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नाम लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं प्रोपेन, E को हटाएंगे और 2 नंबर पर OH लगा है तो 2 ऑल लगा देंगे, क्या लिखेंगे 2 ऑल, क्या लिखेंगे 2 ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ये CH3 CH CH2 CH3, अब यहां से देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, कितना डिग्री है 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको लिखेंगे सेकेंडरी। कार्बन कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन का कार्बन चेन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, OH लगा है तो क्या लिखेंगे अल्कोहल। फिर देखना भाई मेरे, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों लिखे, सेकेंडरी क्यों लिखे हैं, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन 2 डिग्री है, कितना डिग्री कार्बन से OH लगा है 2 डिग्री से, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखेंगे। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो दूसरा कार्बन पर लगा है 1 2 3 4 कार्बन का कार्बन चेन है तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन से E हटाएंगे, OH कितना नंबर 1 2, दूसरा कार्बन पर OH लगा है तो 2 लिखेंगे और सफिक्स OL लगाएंगे ब्यूटेनॉल। तो ये सीखने वाला बात था, सेकेंडरी लगाए हैं, इसमें आइसो लगाए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 OH। अब देखिए जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन ये है, ये कार्बन अन्य कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 कार्बन से, तो 3 कार्बन से है तो ये कार्बन कितना डिग्री है 3 डिग्री कार्बन है। OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन कितना डिग्री है 3 डिग्री है, तो इसमें लिखेंगे टर्शियरी, शॉर्ट में टर्शियरी TRT लिखते हैं। और टोटल कार्बन गिनिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं
ब्यूटाइल। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटाइल। हाँ, OH लगा है तो अल्कोहल, OH लगा है तो अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल नाम हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन का कार्बन चेन है, 3 कार्बन का कार्बन चेन है। इसका IUPAC नाम लिखना है। इसका क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो यहां से गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, इधर गए तो 3 कार्बन, कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का कार्बन चेन। तो साइड चेन OH है, एक CH3 है। तो CH3 देखिए कितना नंबर कार्बन पर जुटा है? 2 नंबर पर। तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कार्बन चेन 1 2 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। अब प्रोपेन का E हटाएंगे और फिर ये OH कितना नंबर कार्बन पर? 2 नंबर पर लगा है तो 2 ऑल, 2 ऑल, 2 ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भैया ये है। IUPAC नाम भी हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, CH2 CH2, यहाँ भी OH, यहाँ भी यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। देखिए ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 OH लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। और इसका कॉमन नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। अब नंबरिंग कीजिए, वो ये तो हो गया कॉमन नाम। IUPAC नाम के लिए क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे? 3 OH लगा हुआ है, 3 OH लगा है तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन का कार्बन चेन, 1 2 3 कार्बन का कार्बन चेन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। E हटाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 ऑल, 1 2 3 ऑल जोड़ देंगे, 1 2 3 ऑल, 1 2 3, 3 है ट्राई ऑल लिख देंगे, 3 तो है ना, ट्राई ऑल। ये IUPAC नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यही तो बिहार बोर्ड भी है, इसको पूछ दिया है, इसको क्या किया है? पूछा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्या लेना है? स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक हम लोग सीखते हैं कार्बिनॉल। ये पहले चलता था, अब ये सिस्टम बंद हो गया, कार्बिनॉल सिस्टम। CH3OH को क्या पढ़ते हैं? कार्बिनॉल। CH3OH को क्या पढ़ेंगे? कार्बिनॉल। पूरे सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक को कार्बिनॉल पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक को क्या पढ़ते हैं? कार्बिनॉल। तो दूसरा एग्जाम्पल ऐसा अगर लिखा रहेगा, CH2OH, तो फिर यहाँ एक कार्बन और OH को तो कार्बिनॉल पढ़ते हैं, और ये बच गया CH3। तो CH3 को मिथिल, तो क्या लिखेंगे? मिथाइल कार्बिनॉल। इंग्लिश में इसको लिखते हैं कार्बिनॉल। तो ये CH3 बच गया। यहाँ से यहाँ तक को ही कार्बिनॉल पढ़ते हैं, तो फिर तो ये बच रहा है CH3, तो इसको लिखेंगे मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बिनॉल। एक ऐसा रहेगा CH3 CHOH CH3। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? तो आपको अभी बताया गया है, ये कार्बन और OH को कार्बिनॉल पढ़ते हैं। यहां से यहां कार्बन और OH को क्या पढ़ते हैं? कार्बिनॉल, ऊपर वाला में भी। तो
अब देखिए ये कार्बिनॉल, तो ये तो मेथिल है, ये मिथिल है, तो कैठो मिथाइल बच गया इधर, कैठो मिथाइल है 2 ठो, तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल, डायमिथाइल कार्बिनॉल। इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी कभी पूछ सकता है। या कार्बिनॉल तो ये यही CH3OH को क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। CH3OH को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। तो ये हम लोग का IUPAC और बेसिक था, ये खत्म हो गया। IUPAC और बेसिक का बात क्या किए, कंप्लीटली कर लिए। इस पार्ट में इतना ही रहेगा, इसको याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा।